स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो जाता है या पुराने पार्टनर्स अपना प्रोपोर्शन बदल लेते हैं, जिसको हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस केस में हमें अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करना पड़ता है। ठीक है, इसी को हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कहते हैं, राइट। तो एसेट्स का रिवैल्यूएशन जो किया जाता है उसके लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उस पर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के राइट्स होते हैं, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक दूसरा नाम भी होता है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर बात प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की आ जाती है तो रूल फिर वही है, जितने भी लॉस और एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड में आएंगे, राइट। एंड जितने भी प्रॉफिट्स और इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में आएंगी। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट किया जाएगा। एसेट्स या लायबिलिटीज की वजह से हमें प्रॉफिट होता है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वजह से हमें लॉस होता है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। क्लियर? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है। तो या तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर हम लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली आइटम आती है यहाँ पर इंक्रीज इन एसेट्स, राइट। अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। बाय इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स। हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। सपोज कीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग थी जो कि पुरानी बैलेंस शीट में गिवन थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू बढ़कर 1,20,000 रुपए हो गई। 1 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग बढ़कर इंक्रीज होकर 1,20,000 रुपए की हो गई। तो 20,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो जो 20,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहां पर आते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आते हैं। ठीक है, लॉसेज डेबिट साइड में जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अनदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लॉसेज आते हैं और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट्स आते हैं। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख से बढ़कर 1,20,000 रुपए हो गई। 20,000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तक पुरानी बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए की दी थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू बढ़कर 1,20,000 रुपए हो गई। तो 20,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है वो तो आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, राइट। और अब जो हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पर लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 रुपीज की लिखी जाएगी। वो एक आगे की बात है। अभी तो हम फोकस कर रहे हैं किस पर? रिवैल्यूएशन अकाउंट पर। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री भी हमसे पास करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, एंट्री कहां पर आई है? हमारी एसेट्स 1 लाख से बढ़कर 1,20,000 रुपए हो गई। 20,000 रुपीज का प्रॉफिट है। कहां पर एंट्री आई है? रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री आई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट का होगा वो एसेट्स जिसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है।
ठीक है, तो ये देखिए मैं एंट्री में यहाँ पे आपको बताता हूँ, इंक्रीजिंग एसेट्स, इंक्रीजिंग एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है, ये अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर ये अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगी, एसेट्स, तो एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये इसकी एंट्री हो जाएगी कितने से, 20,000 रुपीज से, 20,000 रुपीज अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल। ठीक है, अब दूसरी एंट्री, डिक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू हमारी कम हो जाती है, अगर एसेट्स की वैल्यू हमारी कम हो जाती है तो वो हमारा लॉस है, और जितने भी लॉस होते हैं कहां पर आएंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी थी, अब उसकी वैल्यू कम होकर 80,000 रुपीज आ गई। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1 लाख से 1 लाख से कम होकर कितनी रह गई, 80,000 रुपीज आ गई, 20,000 रुपए कम हो गई तो ये लॉस है। लॉस होता कहां पर आएगा, डेबिट साइड में। यहां पर लिखेंगे हम टू डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, समझ आ गया, राइट। तो अब जो 20,000 रुपीज का हमें लॉस हुआ है वो तो आ गया डेबिट साइड में, रिवोल्यूशन अकाउंट की साइड में, और अब नई बैलेंस शीट में जो हम प्लांट एंड मशीनरी दिखाएंगे वो सिर्फ 80,000 रुपीज की दिखाएंगे। ठीक है, जो कि इन फ्यूचर बनाएंगे अभी हम बैलेंस शीट, पर अभी हमें किस पर फोकस करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट पर। तो 20,000 रुपए का लॉस हुआ, डेबिट साइड में आ गया। अब इसकी अगर जर्नल एंट्री हमसे पास करने के लिए कहा जाए, अगर हमसे एंट्री पास करने के लिए कहा जाता है तो एंट्री कहां पर आई है, रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में। अगर रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री आई तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो डेबिट होगा, अगर रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा तो क्रेडिट का होगा, ये एसेट्स जो कि कम हुई है। ठीक है, ये देखिए सेकंड एंट्री, डिक्रीज इन एसेट्स, ये अकाउंट डेबिट होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, और टू वो एसेट्स आ जाएगी जो कि कम हुई है, टू सन्ड्री एसेट्स 20,000 रुपीज से, ये 20,000 रुपीज से एंट्री आ गई। इस अकाउंट की डेबिट में एंट्री है तो ये अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, क्रेडिट क्या होगा, वो एसेट्स। अगर इस अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री है तो ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट क्या होगी, वो एसेट्स। सिंपल सा होगा। ठीक है, तो एसेट्स अगर बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट क्रेडिट में आ जाएगा, अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो वो हमारा लॉस होता है, वो डेबिट साइड में आ जाएगा। राइट, अब आते हैं लायबिलिटीज पर। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू हमारी पहले से इंक्रीज हो जाए, ठीक है, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू हमारी पहले से इंक्रीज हो जाती है तो ये हमारा लॉस है, क्योंकि लायबिलिटीज बढ़ने का मतलब हमारा लॉसेस बढ़ना होता है। ठीक है, अगर टू इंक्रीज इन एसेट्स, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू हमारे पहले से बढ़ जाए तो वो हमारा लॉस है, रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स गिवन है, 50,000 रुपए के क्रेडिटर्स है। ठीक है, लायबिलिटीज होती है, लेकिन अब उसकी जो रिवैल्यू है वो 40,000 रुपीज है। इस क्रेडिटर्स को हमने अब 50,000 रुपए नहीं देने, अब हमने उसको सिर्फ 40,000 रुपीज देने हैं। इस क्रेडिटर्स हमारे 10,000 रुपीज से कम हो गए। अगर क्रेडिटर्स हमारे 10,000 से कम हो गए तो यहाँ पर तो हमारा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट होगा तो वो कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। लेकिन अगर क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ जाए, अगर क्रेडिटर्स की वैल्यू पहले से बढ़ जाए, मान लीजिए 50,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, लेकिन अब 50 की जगह वो बढ़कर 60,000 रुपीज के हो गए, 60,000 रुपए के। अगर 60,000 रुपीज के हो गए तो 50 से 60 के होने पर हमारे 10,000 रुपए का क्या हुआ, लॉस हो गया, क्योंकि अब हमें क्रेडिटर्स को 50 की जगह 60,000 रुपए देने पड़ेंगे, 60,000 रुपीज देने पड़ेंगे, 10,000 रुपए उसको और देने होंगे। अगर 10,000 रुपए और देने होंगे, ये हमारा लॉस है। लॉस है तो कहां पर आएगा, डेबिट साइड में।
ठीक है। अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो वो कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब इसकी एंट्री इंक्रीजिंग लायबिलिटीज, इंक्रीजिंग लायबिलिटीज, लायबिलिटीज हमारी बढ़ी है, अगर लायबिलिटीज हमारी बढ़ गई तो इस अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री आएगी, ये अकाउंट तो डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया, क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट ये लायबिलिटी होगी टू सन्ड्री लायबिलिटीज, ठीक है। लेकिन अगर लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाए, जैसे मैंने एग्जांपल भी आपको दिया, क्रेडिटर्स का ही दिया था, ठीक है। अब बिल पेबल का लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ, बिल पेबल। बिल पेबल हमारे पास 50,000 रुपए के थे, ठीक है, क्रेडिटर्स की जगह बिल पेबल ले लिया, 50,000 रुपीज के बिल पेबल थे। लेकिन अब 50,000 रुपीज की जगह हमें जो उनको पेमेंट करनी है फुल सेटलमेंट में, वो सिर्फ 40,000 रुपीज करनी है, राइट। 50 की जगह 40,000 रुपए अब हमें लायबिलिटीज पे करनी है। इसका मतलब 10,000 रुपए का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। हमें 10,000 रुपए कम देने पड़ेंगे। अगर ये हमें 10,000 रुपए कम देने पड़ेंगे, प्रॉफिट है, और किसी भी टाइप का कोई प्रॉफिट हमारा कहां पर आता है, क्रेडिट साइड में, राइट। ये आपका आएगा बाय डिक्रीजिंग लायबिलिटी, राइट। एंट्री क्या होगी इसकी, डिक्रीजिंग लायबिलिटीज की, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में आएगी तो ये अकाउंट तो क्रेडिट होगा, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होंगी, लायबिलिटीज, क्रेडिट होगी सन्ड्री लायबिलिटी डेबिट, to revaluation account, ठीक है, राइट। मीन्स एसेट्स और लायबिलिटीज की वजह से अगर हमें प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में आएगा, अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वजह से हमें लॉस होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। अगर डेबिट साइड में एंट्री है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होंगी, वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा, ठीक है, डेबिट क्या होंगी, एसेट्स या लायबिलिटीज, राइट। नेक्स्ट हमारा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारा लॉस होता है, हमने 11th क्लास में भी किया था, वहां पर भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कहां पर आता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो अभी भी वही है, अगर डेटर्स पर प्रोविजन बनाया जा रहा है तो हमारा क्या है, लॉस है, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर डेटर्स पर प्रोविजन बनाया जा रहा है तो इसका मतलब हमारी जो एसेट्स है वो कम हो रही है, डेटर्स हमारे कम हो रहे हैं, ठीक है। लॉस है, लॉस हो तो कहां आएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंट्री क्या होगी, इस अकाउंट की डेबिट में एंट्री है, अगर इस अकाउंट की डेबिट में एंट्री है तो ये अकाउंट तो डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक। लेकिन अगर बैड डेट रिकवर होता है, डूबा हुआ पैसा अगर हमें वापस मिल जाता है, अगर डूबा हुआ पैसा हमें वापस मिलेगा तो वो हमारा प्रॉफिट है, वो कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड बाय बैड डेट रिकवर, बैड डेट रिकवर, ये हमारा प्रॉफिट है, डूबा हुआ पैसा हमें वापस मिल रहा है, प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में आ गया, ठीक है। अब अगर इसके में एंट्री पास करें तो ये अकाउंट क्रेडिट होगा, इस अकाउंट की रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स ये एडजस्टमेंट में दिए होते हैं, कहां दिए होते हैं,
एडजस्टमेंट रेट। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में गिवन होंगे, या फिर एक्रूड इनकम एडजस्टमेंट में गिवन। ये तीनों ही जो आइटम्स है ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स के पार्ट है। ऐसी एसेट जिसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, अभी तक हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, हमें पता ही नहीं है कि वो एसेट्स हमारे पास है, अभी तक उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी, कोई आइडिया नहीं था, हमें कोई पता ही नहीं था कि वो हमारे पास एसेट्स है। ठीक है, लेकिन अब हमें इमीडिएटली पता चल गई, बाई चांस की बात है। ठीक है ना, एग्जाम्पल आपको देता हूं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई फर्नीचर है, लेकिन हमें पता नहीं है उसके बारे में कि हमारे पास कोई फर्नीचर है। अब हमने दिवाली पर फैक्ट्री की सफाई करवाई तो वो फर्नीचर हमें मिल गया। ठीक है ना, अगर वो फर्नीचर हमें मिल गया तो ये तो प्रॉफिट हो गया, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पास कोई फर्नीचर भी है। ठीक है, राइट, कोई भी आइटम फर्नीचर के अंदर कोई भी आइटम ले सकते हैं, राइट, तो हमें मिल गया तो ये तो प्रॉफिट हो गया ना। अब जैसे आप लोग ही हो, ठीक है, सपोज कीजिए आप अपने बैग की सफाई नहीं करते, स्कूल बैग की, ठीक है ना, राइट, मम्मी ने डांट लगाई आपको, आपने अपने स्कूल बैग की सफाई की, उसके अंदर 3 पेन मिल गए आपको। ठीक है, 3 पेन मिले, आपको पता ही था कि आपके पास वो 3 पेन है, राइट, और कमाल की बात है उन 3 पेन में 2 पेन चलते भी हैं। आपको नॉलेज नहीं थी, आपको आइडिया नहीं था कि आपके पास वो 3 पेन है, लेकिन उनमें से 2 पेन चल भी रहे हैं, तो ये तो आपको प्रॉफिट हो गया ना, एसेट्स हमारी बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसी एसेट जिसकी नॉलेज अभी तक हमें नहीं थी कि वो हमारे पास है, बट अब वो हमारी नॉलेज में आ जाती है, तो इससे हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू हमारी बढ़ गई। ठीक है, ये कहां पर दी होंगी, सिर्फ नीचे एडजस्टमेंट में दी गई होंगी, ये पुरानी बैलेंस शीट में नहीं दी होती, तभी तो ये हमारी अनरिकॉर्डेड है। ठीक है, तो कहां पर आएगा, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया तो कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब एंट्री क्या पास करेंगे, इस अकाउंट की, रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट में एंट्री आई, तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा। अगर रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगी, ये एसेट्स जो भी है, चाहे वो एक्रूड इनकम लिखी हो, चाहे वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स लिखी हो। ठीक है, जैसे हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती है वैसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकती है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटी जिसके बारे में अभी तक हमें कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब वो हमें नॉलेज हो जाती है, तो ये तो क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। अभी तक तो हमें पता नहीं था कि वो पैसा हमें देना है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वो लॉस हमारे सामने आ गया, वो एक्सपेंसेस हमारे सामने आ गए जो अभी तक हमें नॉलेज नहीं थे। ठीक है, तो इससे हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही है, लायबिलिटीज हमारी बढ़ रही है, तो ये हमारा क्या है, लॉस है, डेबिट साइड में रहेगा। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ठीक है, एडजस्टमेंट में गिवन होगा, एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट में गिवन होगा, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसका एक होता है प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस, प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस। कहां दिए हुए, एडजस्टमेंट। ठीक है, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के 3 नाम है, या तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है, किसी भी लायबिलिटी का नाम आ सकता है, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या फिर प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस। लॉस हो गया हमें, ठीक है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल था, ठीक है, हमारी नॉलेज में था ही नहीं कि वो हमें पे करना है, ठीक है, लेकिन अब हमने अपने केबिन की या ड्रॉज की, अपने ड्रॉ जो होते हैं उनकी सफाई की, ठीक है, वो बिल हमारे सामने आ गया। ठीक है, पे तो करना ही था ना, अगर सामने ना भी आता तो दूसरा बिल में ऐड होकर तब वो आ जाता, तब वो हमारे सामने आता, मीन्स पेमेंट तो करना पड़ता। ठीक है, लेकिन अब वो हमें मिल गया, हमारे सामने आ गया, राइट, तो इससे हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई। हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, कभी कभी हमारी मम्मी जो बजट बनाती है घर का,
राइट, उसके अकॉर्डिंग वो पैसा खर्च करती है। कोई काम करना वो भूल जाती है, ठीक है, किसी को पैसा देना वो भूल गई, ठीक है, लेकिन पैसा जिसने लेना है वो तो मांगने आ ही जाएगा, राइट, लेकिन अब वो पैसा हमें मांगने आ गया, ठीक है, तो अब एकदम से पता चल जाएगा भाई हो ये तो हम भूल ही गए थे कि इसको भी पैसा देना है हमें, ठीक है। तो ऐसे लाइबिलिटीज को ही हम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज कहते हैं, जो हमारी नॉलेज में नहीं था, जो हम स्किप कर गए थे, जो हम भूल गए थे, ठीक है ना। तो ऐसी लाइबिलिटीज हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होती है, जिनकी हमें पेमेंट तो करनी पड़ेगी, जिससे हमारी क्या होगी, लाइबिलिटीज बढ़ रही है, ठीक है, लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो हमारे लॉसेज होते हैं डेबिट साइड में आ जाएंगे यहाँ पर, राइट। मींस टोटल मिलाकर रियल सभी का वही है। अगर हमें हमारी एसेट्स या लाइबिलिटीज की वजह से प्रॉफिट होता है तो कहां पर एंट्री आएगी, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अगर हमें हमारी एसेट्स या लाइबिलिटीज की वजह से लॉस होता है तो वो रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में। अगर रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट में है, ठीक है, क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा इन सभी के लिए। अगर रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होंगी, ये सारे आइटम्स, ठीक है। इसी तरह से अगर रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री आई है सभी के लिए तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा। अगर रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होंगी, ये सारी आइटम्स, ठीक है। बस और इसके अलावा कुछ नहीं होता रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर, कॉन्सेप्ट एक ही है। एसेट्स या लाइबिलिटीज की वजह से प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, अगर एसेट्स या लाइबिलिटीज की वजह से लॉस होगा तो वो रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, या तो प्रॉफिट निकलेगा या फिर लॉस। अगर हमारी क्रेडिट साइड बढ़ी है, क्लोज करेंगे, अगर हमारी क्रेडिट साइड बढ़ी है तो बैलेंस निकलेगा डेबिट में, ये होगा हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ठीक है। जो भी हमारा एक प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर रिवोल्यूशन अकाउंट की हमारी क्रेडिट साइड बढ़ी थी तो प्रॉफिट निकलेगा डेबिट साइड में, प्रॉफिट डेबिट में निकलता है, ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में भी किया था, फंडामेंटल चैप्टर में, ठीक है। ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में कहां हो जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। इसकी एंट्री सिंपल एंट्री देखिए, इस अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री है। अगर रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री है तो रिवोल्यूशन अकाउंट तो डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होंगे, वो पार्टनर्स, मान लीजिए 2 पार्टनर है ए बी, ठीक है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट कहां पर जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्लियर। लेकिन अगर हमारी डेबिट साइड बढ़ी आ जाए तो, अगर हमारी डेबिट साइड बढ़ेगी तो क्या निकलेगा, लॉस, बैलेंस क्रेडिट साइड में निकलेगा, वो होगा क्या हमारा, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशो, और ये आ जाएगा कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है। चाहे प्रॉफिट निकले या लॉस निकले, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर लॉस निकलता है तो कहां निकलेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, रिवोल्यूशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होंगे, ओल्ड पार्टनर्स, तो एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये मैंने आपको इसकी एंट्री भी बता दी और अकाउंट्स भी डिस्क्राइब कर दिया है। प्रॉफिट होगा, अगर एसेट्स और लायबिलिटीज की वजह से प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी, रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट होगी वो एसेट्स या लायबिलिटीज, ठीक है। अगर रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री आती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होंगे वो एसेट्स या लायबिलिटीज, या तो प्रॉफिट निकलेगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर क्रेडिट में निकलता है तो लॉस निकलेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो मैं नोट कर लीजिए, फिर इसकी क्वेश्चन करते हैं, राइट।